हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी थर्मोडायनेमिक का एक और टॉपिक जो कि है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी की हम यहाँ पे बात करेंगे और हीट कैपेसिटी हम कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर दोनों पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थर्मोडायनेमिक के बाकी के जो टॉपिक्स हैं मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। और अगर बीएससी के किसी और सेमेस्टर के आपको हैंड रिटन नोट्स या फिर इसी तरीके के लेक्चर्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि आपको किस टॉपिक पर चाहिए, तो मैं डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो देखिए, हीट कैपेसिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हीट कैपेसिटी होती क्या है पहले ये समझ लीजिए। तो जो हीट कैपेसिटी है वो क्या होती है? द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जो हीट कैपेसिटी होती है वो हीट की वो क्वांटिटी है जो कि किसी भी सिस्टम में 1 मोल ऑफ अ सिस्टम, यानी जो सिस्टम है उसका जो 1 मोल है उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट रिक्वायर होती है उसको क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। जो हीट की क्वांटिटी रिक्वायर होती है, यानी मैं थोड़ा और इजीली आपको समझाती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि कोई भी सिस्टम है और उसमें 1 मोल जो सब्सटेंस है यानी 1 मोल ऑफ अ सिस्टम, सो जो सिस्टम है उसके 1 मोल को क्या करने के लिए 1 मोल का जो टेम्परेचर है 1 मोल का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेंगे, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस 1 मोल ऑफ अ सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट कैपेसिटी, जो हीट की क्वांटिटी की वहाँ पे ज़रूरत होती है उसी को क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी बोलते हैं। जो हीट कैपेसिटी होती है इसकी जो यूनिट है वो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस या फिर जूल पर डिग्री सेल्सियस होती है। तो ये आप इसकी यूनिट को याद रखिएगा। अब इसको कैसे समझना कैसे है, देखिए सपोज दैट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हीट डी क्यू, यानी आपको सपोज करना है कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हीट डी क्यू है इज गिवन टू अ सिस्टम, जो कि एक सिस्टम को दी है, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हीट एड्जॉर्प्शन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज बाय डी टी। और उसका जो टेम्परेचर यानी डी क्यू, कोई सिस्टम है उसको डी क्यू हीट दी गई है ऐसा सपोज करिए, और उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो डी टी है, ठीक है। देन द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री, यानी अब जो टेम्परेचर आपको वहाँ पे रेज कराना है सिस्टम का वो 1 डिग्री रेंज कराना है, तो आप क्या निकालेंगे? वहाँ पे हीट कैपेसिटी निकालेंगे। तो सिंपली हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ये समझ लीजिए। C इक्वल डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू क्या है? जो अमाउंट हीट वहाँ पे दी गई है उसको। डी टी क्या है? वहाँ का जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो। तो ये डी क्यू अपॉन डी टी से क्या निकल आएगा? वहाँ पे हीट कैपेसिटी निकल आएगी, यानी जो हीट कैपेसिटी है उसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि जो हीट कैपेसिटी होती है, जो C होती है, वो किसके इक्वल होती है? डी क्यू अपॉन डी टी, यानी ये फॉर्मूला लगा के वहाँ पे हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, जो हीट कैपेसिटी है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर अलग होती है और हीट कैपेसिटी है वो कांस्टेंट प्रेशर पर अलग होती है। तो क्या होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, तो ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है ये मैं आपके साथ पहले प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। डी क्यू इक्वल क्या होता है? डी ई प्लस पी डी वी, है ना, पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, तो ये आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे हो गई इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट हमने बोल दिया जो हमारी C इक्वल डी क्यू अपॉन डी टी है, एंड इक्वेशन सेकंड हो गई यहाँ पे डी क्यू इक्वल डी ई प्लस पी डी वी। अब देखिए, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर जो डी क्यू है उसकी वैल्यू यहाँ पे हमें ये मिली है, तो जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें डी क्यू की जगह पे ये जो डी क्यू की ये वैल्यू है उसको हम यहाँ रख देंगे, बस सिंपल है। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी। हमने क्या किया? C की जगह पे C रख दिया, डी टी की जगह पे डी टी रख दिया। चेंजिंग कहाँ की है कि यहाँ पर जो डी क्यू था, यहाँ जो डी क्यू था उसकी जगह पे हमने इस डी क्यू की ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दी है। तो ये जो हमें मिली है इक्वेशन, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन थर्ड।
अब देखिए हमने बोला है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट है। इफ द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट है इसका मतलब कि जो dv की वैल्यू है वो जीरो होगी, है ना। जब उसमें कोई चेंजिंग ही नहीं आ रही है, उसमें कुछ भी नहीं हुआ है, वो कांस्टेंट बोल दिया, इसका मतलब dv की जो वैल्यू है वो क्या हो गई भाई, जीरो हो गई। तो यहाँ पर जो इक्वेशन थर्ड है उसको हम क्या कर देंगे कि यहाँ पर जो dv है, अब ये जो dv है उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जीरो कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ de अपॉन dt, और ये जो नीचे vs का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पर जो vs का मतलब cv मतलब कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या है, हीट कैपेसिटी। तो ये आ गई cv इक्वल de अपॉन dt। तो ये हो गई यहाँ पे इक्वेशन फोर्थ। अब ये तो बात हो गई यहाँ पे कि हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी की इक्वेशन देख ली। अब अगर हम कांस्टेंट प्रेशर कर दें तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम हीट कैपेसिटी को कांस्टेंट प्रेशर पर निकालेंगे तो क्या होगी, इफ द प्रेशर इज हेल्ड कांस्टेंट देन इक्वेशन थर्ड बिकम। अब देखिए प्रेशर को अगर कांस्टेंट रख दिया, प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया तो इक्वेशन थर्ड हमने क्या बताई आपको, इक्वेशन थर्ड हमारी ये थी C इक्वल DE प्लस PdV अपॉन dt, यही थी। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा CP भाई हमको वहाँ पे शो भी तो करवाना है कि वो जो प्रेशर है, जो वहाँ पे जो इक्वेशन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर है कि कांस्टेंट प्रेशर पर है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर है तो हम कुछ तो वहाँ पे सिंबल यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, CP इक्वल DE प्लस PdV अपॉन dt। तो ये हो गई यहाँ पे इक्वेशन फिफ्थ, जो कि कांस्टेंट प्रेशर पर है। अब देखिए हीट कांस्टेंट जो होता है वो होता है H में भी डिफाइंड एज हीट कांस्टेंट जो होता है वो H होता है, और H इक्वल होता है E प्लस PV। अच्छा, H इक्वल E प्लस PV होता है, और ये चीज़ मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, आई थिंक प्रीवियस इससे पहले वाली वीडियो में ही डिस्कस किया था आपके साथ, हाँ जी पहले वाली में ही किया था। वहाँ पे H इक्वल P प्लस PV होता है। तो अगर आपने वो देखी है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने देखिए तो आप मुझे बताइएगा कि जो H इक्वल E प्लस PV है वो किसका, H को हम क्या बोलते हैं और ये किसकी इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने कराई थी आपको, तो आप मुझे बताएंगे ये किसकी इक्वेशन है, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो ये जो इक्वेशन है वो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी, अब आप इसका नाम बताएंगे। तो यहाँ पर जो H होता है वो E प्लस PV के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, दिस ऑन डिफ्रेंशिएटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर बिकम्स एज, अगर इसको कांस्टेंट प्रेशर पर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, H की जगह पे हो जाएगा DH, E की जगह पे हो जाएगा DE एंड PV की जगह पे हो जाएगा PdV। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो इक्वेशन मिल गई यहाँ पे इक्वेशन 6। अब क्या करेंगे, ऑन सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन फिफ्थ इन फोर्थ। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो इक्वेशन फिफ्थ हमें यहाँ पे मिली है यही है इक्वेशन फिफ्थ, इसको सब्सटीट्यूट कराएंगे किस में, इक्वेशन फोर्थ में। तो इक्वेशन फोर्थ क्या आती है हमारे पास, पहले हम इक्वेशन फोर्थ देख लेते हैं। इक्वेशन फोर्थ में नहीं कराएंगे इसको, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे फोर्थ लिखा है, इसको हम इक्वेशन सिक्स में कराएंगे। इक्वेशन फोर्थ नहीं है ये इक्वेशन सिक्स है। ठीक है, तो इक्वेशन सिक्स हमारे पास ये है एंड इक्वेशन फिफ्थ हमारे पास ये है। तो इक्वेशन फिफ्थ को इक्वेशन सिक्स में क्या कराएंगे, हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कराएंगे वैल्यू को। तो अगर इक्वेशन फिफ्थ में आपको दिखाओ तो CP इक्वल DE प्लस PdV अपॉन dt है, और यहाँ पर जो इक्वेशन सिक्स है उसमें DH इक्वल DE प्लस PdV है। तो अगर आप एक चीज़ देखें, यहाँ पर जो DE प्लस PdV है वो यहाँ पर देखें तो वो DH के इक्वल है। तो अगर मैं इसकी जगह पे DH रख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये किसके इक्वल है, DH के इक्वल है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो हम क्या कर देंगे, CP इक्वल इसकी जगह पर रख देंगे DH एंड DT एज इट इज एंड P का मतलब क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट कैपेसिटी की जो इक्वेशन है कांस्टेंट वॉल्यूम पर कांस्टेंट प्रेशर पर, दोनों मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दी हैं। और हीट कैपेसिटी की जो इक्वेशन है C इक्वल DQ अपॉन DT, वो तो थी हीट कैपेसिटी की, लेकिन अगर हमने वहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया था तो क्या था, CV इक्वल DE अपॉन DT
और उसके नीचे इस तरीके से V था। एंड अगर हम कांस्टेंट प्रेशर कर देते हैं तो इक्वेशन ये है CP इक्वल DH/dt P। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी उसमें हम रिलेशन देखेंगे CP एंड CV के बीच में। CP क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड CV क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप कि ये टॉपिक आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।